नमस्कार दोस्तों, आज फिर एक बार मैं आप सबके सामने आया हूँ अपने विचारों को लेकर। मुझे नहीं पता कितने लोग मुझे सुनेंगे व कितने लोग मुझसे सहमत होंगे, लेकिन एक बार मेरी बात को दिमाग में दौड़ाकर ध्यान से रिवाइंड करना, आपको मेरी बात 100% सही लगेगी। बेरोजगारी क्या है? रोजगार यानी आय का स्रोत, और आय का स्रोत ना होना ही बेरोजगारी है। ये बेरोजगारी फैला कौन रहा है, जरा नजर डालते हैं। कर्म प्रधान देश में मुफ्तखोरी के चक्कर में पड़कर अपने कर्मों को किसने छोड़ा? हमने। रोडों और खेतों के किनारे से सभी फलदार पेड़ों को किसने काटा? हमने। और सभी फलदार पेड़ों को काटकर हम कहते हैं कि बच्चों को सही संतुलित आहार नहीं मिलता। घरेलू रोजगार किसने छोड़े? हमने। बड़े उद्योगों के चक्कर में छोटे धंधे किसने बंद किए? हमने। प्राकृतिक देश में अप्राकृतिक धंधे किसने छेड़े? हमने। रामायण महाभारत में कर्म प्रधानता का जिक्र व कर्म प्रधान बनने के बारे में कहा गया है, और हमें अपने कर्मों के प्रति कर्तव्यशील रहना चाहिए। लेकिन हम अपने कर्तव्यों को छोड़कर कर्मों से मुंह मोड़कर अधिकार के चक्कर में पड़ गए हैं। यह अधिकार ही सारी समस्याओं की जड़ है। जैसे माँ ने ही अपना कर्तव्य छोड़कर अपने अधिकारों की लड़ाई शुरू कर दी, जिससे माँ बेटे का रिश्ता भी धूमिल हो रहा है, और वृद्धाश्रम ओल्ड होम्स इसके उदाहरण हैं। माँ के अधिकार मांगने व पिता की आज्ञा के पालन हेतु श्री राम वनवास गए। अगर भरत माँ की आज्ञा मानकर राजगद्दी संभाल लेता तो क्या राम कथा इतिहास नहीं बनती? यह कथा भाईचारे व जीवन में अपने कर्मों व कर्तव्यों के प्रति ईमानदारी व श्रद्धा रखने की सलाह देती है। और इंसान जब तक कर्तव्यशील रहता है और अपने कर्मों को ईमानदारी से जीता है, वह अपनी जिम्मेवारी नहीं भूलता, इसलिए वह कभी बेरोजगार नहीं होता। हम सब रामराज की कामना इसलिए करते हैं क्योंकि आपसी भाईचारे, प्रेम, जिम्मेवारी व अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान रहना व रिश्तों के प्रति ईमानदारी इसकी मिसाल है। जहाँ जिम्मेवारी रहेगी वहाँ बेरोजगारी नहीं रह सकती। अधिकारों की इस लड़ाई में जिम्मेवारी व रिश्तों के प्रति निष्ठा खत्म हो रही है। अधिकारों की यह लड़ाई सभी मानवों को उनके अधिकार के प्रति इस तरह भ्रमित कर रही है कि वे सब एक दूसरे के विरोध में खड़े हो गए हैं। महाभारत कथा इसी अधिकारों की लड़ाई को बताती है कि किस तरह भाई से भाई लड़ मरा। अगर भरत जैसा भाई होता तो क्या महाभारत का युद्ध होता? विभीषण जैसा भाई ना होता तो क्या रावण मरता? अगर अधिकारों की होड़ ना होती तो कौरव वंश खत्म होता। इतने बड़े बड़े उदाहरण भारत में मौजूद हैं, फिर भी हमें अधिकार ही चाहिए। विनाश की जगह चाहे सर्वनाश हो जाए, लेकिन हमें सिर्फ अधिकार चाहिए। शिक्षा बड़े बड़े विद्वानों ने भारतीय संस्कृति व इतिहास का अध्ययन कर इस निर्णय पर पहुँचे कि जब तक भारत में कर्म प्रधानता, कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी, दया, सत्य व धर्म रहेगा, तब तक यहाँ बेरोजगारी, गरीबी, लाचारी नहीं आ सकती। इसी को मिटाने के लिए शिक्षा में जरूरी बदलाव लाए गए। इसके लिए झूठ, फरेब, दिखावा, लालच, फैशन को शिक्षा से जोड़ा गया। लेकिन जब इंसान इससे भी ज़्यादा प्रभावित नहीं हुआ तो अंधविश्वास का सहारा लेकर जागृति के नाम पर मानवाधिकार बनाए गए, और इस अधिकार की लड़ाई में मानवता बह गई और इंसानियत ढह गई। नशा, अयासी भी इसमें अपना योगदान देने लगे, क्योंकि सभी को पता है नशे व अयासी से जब राजे महाराजे खत्म हो गए तो आम आदमी की क्या औकात है। जिम्मेवारी, प्राकृतिक धंधे सब धीरे धीरे करके खत्म होने लगे।
गुरुकुल शिक्षा इंसान को जीने का तरीका व प्राकृतिक मूल्यों व प्रकृति के फायदे नुकसान व नैतिक ज्ञान सिखाती थी, जिस कारण देश सोने की चिड़िया कहलाता था। इसलिए गुरुकुल, जितने भी देश में बड़े बड़े गुरुकुल थे, सबको इसीलिए ख़त्म किया गया। चीन, जापान, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन जैसे बड़े बड़े देश इसी के उदाहरण हैं। इन देशों ने भारतीयों के कल्चर पर शोध किया और भारत को अपनी प्रगति का आधार बनाया। भारतीय शिक्षा प्रणाली में जरूरी बदलाव किए गए कि कैसे यहाँ से टैलेंट को अपने देश ले जाया जा सकता है। जब इस तरह का सर्वे हुआ तो उसमें कुछ तथ्य सामने आए जो टैलेंट का रास्ता रोक रहे थे। जैसे आय, रुपए और डॉलर की कीमत समान होने के कारण कोई यहाँ से जाने को तैयार नहीं था। इस कारण रुपए की कीमत को गिराकर उन लोगों की आय बढ़ा दी ताकि वह ज़्यादा आय प्राप्ति के लालच में आ सके। इससे बाहर जाने की इच्छा पैदा की गई। सपना, भारतीय जीवन में सपनों का बड़ा महत्व रहा है। आय को बढ़ाकर उन्हें उनके भविष्य की सुरक्षा का सपना दिखाया गया। तब जाकर यहाँ का इंसान 50% सहमत हुआ, क्योंकि सपने दुनिया के हर कोने में अहम रोल निभाते हैं। परिवार व ड्रीम गर्ल, भारतीय जनजीवन हमेशा सुंदरता का कदरदान रहा है और इंसान तो शुरू से ही सुंदरता का कदरदान रहा है और हमेशा उसने एक ड्रीम गर्ल के सपने अपने जीवन में देखे हैं। इस पश्चिमी कल्चर ने भारतीयों को वह सपना भी सत्य करने का अवसर दिया, जिससे आदमी अय्यास बना और खुद की औरत की कदर कम कर गया, जिस कारण से औरत को अपने ही मर्द से अधिकार मांगना पड़ा। वरना राम, सीता, सती सावित्री, अहिल्या, पद्मावती जैसे अनेकों किस्से भारत में विद्यमान हैं, जो एक औरत की सत्यता और पवित्रता की कहानी को लोगों की दिलों में औरत को देवी के रूप में प्रसारित करती है और रिश्तों की कदर बनाकर रखती है। आज इस अधिकार की लड़ाई ने ही रिश्तों की कदर को कम कर दिया और आज इसीलिए रिश्ते बिखर कर ओल्ड होम्स में चले गए। ये ओल्ड होम्स इसी अधिकार की देन है। आरक्षण, सर्वे के मुताबिक पाया गया कि टैलेंट तो सारा नहीं हो सकता, जो कि सत्य है। अब बुद्धिमान व्यक्ति को अगर यहाँ धंधा मिल जाएगा तो हो सकता है वह अपने परिवार को छोड़कर बाहर ना जाए। इसलिए पिछड़े हुए लोगों को उभारने के नाम पर आरक्षण व्यवस्था शुरू की गई, ताकि टैलेंट फिर देश से बाहर हो जाए और देश छोड़कर बाहर भागे। रोजगार, अब बुद्धिमान इंसान तो कहीं भी कमा कर खा लेगा, क्योंकि हमारा देश प्राकृतिक देश है और प्राकृतिक देश होने के कारण ही यह माँ यानी भारत माँ के नाम से पुकारा गया। ऐसे में फल, फूल, पानी व अन्य साधनों से वह कमाने लगा, जिस कारण फिर से टैलेंट रुक गया। अब इस चैन को दोबारा शुरू करने के लिए बड़ी रोजगार योजना के नाम पर, पक्के रोड के नाम पर सारे फलदार पेड़ काट दिए गए, जिससे छोटे रोजगार, घरेलू उद्योग बंद होने लगे। बड़ी मेडिकल टेक्नोलॉजी के नाम पर जड़ी बूटियों को अंधविश्वास व झाड़ फूक से जोड़ दिया और विदेशी टेक्नोलॉजी का लालच दिखाकर फिर से टैलेंट की विदेश यात्रा शुरू करा दी गई। फैशन व अधिकार, जब लोगों ने विदेश जाकर देखा कि आय जरूर ज़्यादा है, लेकिन रिश्ते नाते कुछ नहीं है, अपनापन नहीं है, पशु के जैसा जीवन है, वहाँ के इस माहौल में लोग रम नहीं रहे थे, तो यहाँ फैशन व अधिकार के नाम पर शुरू किया गया महिला का अधिकार, नारी का सम्मान, क्योंकि यहाँ नारी को पाबंदियों की बेड़ियाँ पहना कर रखा जाता है, नारी को आज़ादी नहीं है। इस तरह के विवाद चलाकर चलो विदेश दिखाते हैं, आज़ादी क्या है, तरक्की क्या है, अधिकार क्या है, चलो विदेश दिखाते हैं। यही शिक्षा देश में बेरोजगारी की वजह है। अगर हम अपनी शिक्षा प्रणाली को सुधार दें तो हमारा देश सोने की चिड़िया था, है और रहेगा, वरना देश बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। इसी तरह बढ़ता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब जल प्रलय होगी,
क्योंकि हम प्रकृति से नहीं लड़ सकते और धीरे धीरे जल में समा जाएंगे। और ऐसे में वो दिन दूर नहीं है जब जमीन से खनिज कम होने लगेंगे, भूस्खलन बढ़ जाएगा, खेती खत्म हो जाएगी, भूखमरी व अपराध बढ़ जाएंगे। भूख मिटाने के लिए लोग एक दूसरे को मारेंगे, काटेंगे। ऐसे दृश्य की कल्पना भी डरा देती है। इसलिए दोस्तों, इस प्राकृतिक देश को बर्बाद मत करो। पेट खाने से भरेगा, मशीनों से नहीं। और हमारे पूर्वजों ने पहले भी खाद्य पदार्थों व प्राकृतिक संसाधनों से ही देश को सोने की चिड़िया बनाया था। और आज भी हम प्रकृति पर विश्वास करके प्राकृतिक संसाधनों से देश को फिर से सोने की चिड़िया बना सकते हैं। भारत ही दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जहां किसी भी बीज को कहीं भी डाल दो तो वह अपने आप में ही पेड़ का रूप धारण कर लेता है, जो अन्य किसी देश में नहीं है। इसलिए प्रकृति पर विश्वास करो और प्राकृतिक देश में प्रकृति के साथ चलकर प्राकृतिक संसाधन